हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। अब की बार एनडीए 400 पार, उत्तर में बम बम खुल गए दक्षिण के भी द्वार। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान जताया गया है। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनाव नतीजों का इंतजार है। 4 जून को मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आने वाले हैं। चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान अगर असल नतीजों में बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 361 से 401 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया गया है। गुजरात, एमपी, यूपी में बीजेपी को बम्पर सीटें, बिहार, झारखंड, राजस्थान में नुकसान। बीजेपी ने इस बार दावा किया है कि वे 370 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं एनडीए अब की बार 400 पार जाएगी। उधर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार देश में सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं। 543 लोकसभा सीटों के परिणाम ईवीएम में कैद हो गई है। अब लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या देश में तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है या फिर कुछ उलटफेर होगा। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का एग्जिट पोल मोदी योगी की जोड़ी बना रही है इतिहास। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने 5 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी है। इनमें से 2 सीटों पर अपना दल और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। 7वें चरण की 13 सीटों पर मतदान के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के सभी चरण पूरे हो गए हैं। 5 एजेंसियों के आंकड़े बनाते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में 68 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बसपा को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी 2019 की तुलना में 3 सीटें अधिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली को नहीं भाया कांग्रेस आपका साथ, फिर 7 सीट जीत सकती है बीजेपी। दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। यहाँ बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवारी उतारी है। दिल्ली में आप कांग्रेस की जोड़ी को बड़ा झटका लग सकता है, कारण एक बार फिर बीजेपी शहर की सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को 54% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 44% और अन्य को 2% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में भाजपा की आंधी, ममता बनर्जी की पार्टी को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें बेहद अहम है। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें इन सीटों पर है। पिछले चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच रहा है। 2019 में भाजपा ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तृणमूल कांग्रेस ने 22 और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। लोकसभा चुनाव 2024 में 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ। 2019 में बंगाल में नोटा को 0.96% मत मिले थे। 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365, इंडिया को 145 सीटें, बंगाल में भाजपा को 26 से 31 सीटें। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में भी 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिलने का आसार है। अरुणाचल में फिर बीजेपी की वापसी, कांग्रेस का हुआ ये हाल। देखे 60 में से कौन कितनी सीटें जीता। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आ रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। बीजेपी एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से यहां सरकार बनाने जा रही है। सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने विरोधियों का चारों खाने चित कर दिया है। यहां बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। अब तक आए चुनाव परिणामों में बीजेपी 60 में 44 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं 2 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। बता दें कि अरुणाचल की 60 सीटों में इस विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटों पर मतदान हुआ था, क्योंकि 10 सीटों पर निर्विरोध ही बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी।
7 बैठकें और 100 दिन का एजेंडा। लोकसभा एग्जिट पोल आने के बाद एक्शन में पीएम मोदी। आज करेंगे अहम मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विषयों पर 7 बैठकें करेंगे। पहली बैठक चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा को लेकर होगी। इसके बाद वे देश में हीटवेव की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। वे विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक करेगी। इसके बाद वे 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए एक लंबी मंथन बैठक करेंगे। दिल्ली सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सरेंडर करेंगे। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार अब तिहाड़ जेल से चलेगी। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा था कि अगर वो जेल जाते हैं तो सरकार वहीं से चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शनिवार बिना राहत से गुजरा है। राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पर अपना आदेश 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून तक थी। अब 2 जून यानी आज केजरीवाल को जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना है।